इजिप्ट के पिरामिड को जिन्होंने भी बनाया था, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उन्होंने ऐसे ऐसे गणितीय और ज्यामितीय कैलकुलेशन किए जो आज के आधुनिक युग में भी असंभव लगते हैं। पिरामिड के आर्किटेक्चर ने उस जमाने में पृथ्वी के सही माप का सटीक अनुमान लगाया था। यह कोई झूठी बात नहीं है। पिरामिड की संरचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि इसे बनाने वाले आर्किटेक्ट लगभग 4500 साल पहले ही पृथ्वी के आकार और उसके माप का सटीक ज्ञान रखते थे। मैजिक टीवी के इस वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में कौन नहीं जानता। इस पर हजारों वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, लेकिन इस सीरीज में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आज तक किसी भी वीडियो में नहीं बताई गई। हम आपको ये भी बता दें कि हम इजिप्ट के पिरामिड्स पर एक सीरीज प्रकाशित करने वाले हैं और यह उसका पहला वीडियो है। इजिप्ट के सभी पिरामिड रहस्यों से भरे हुए हैं, जिन्हें आज तक इजिप्ट के कॉलेज और दुनिया भर के वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि उनकी निर्माण प्रक्रिया सबसे बड़ी पहेली है। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें यह पता चलता है कि पिरामिड प्राचीन इजिप्ट के फेरोह के टॉम्ब्स थे और फराओ देवताओं से बढ़कर माने जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिरामिड्स में जितने भी राजा महाराजाओं के टॉम्ब्स होने का दावा किया गया, उनमें से आज तक कोई भी मम्मी नहीं मिली है। और यह जानकर आपको हैरानी होगी कि ग्रेट पिरामिड लगभग 23 लाख चूना पत्थर के ब्लॉक्स से बनाया गया है। इन ब्लॉक्स में से हर एक का वजन आधुनिक युग की जेसीबी मशीन के बराबर है। इसकी नींव लगभग 13.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैली हुई है और इसकी ऊंचाई विकिमीडिया के अनुसार 481 फीट है। विकिमीडिया यह भी बताता है कि इन तीनों पिरामिड्स की पूर्वी और पश्चिमी दीवारें बिल्कुल सीधी उत्तर ध्रुव की दिशा में हैं। यह भी एक हैरान करने वाली बात है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को लगभग 4500 साल पहले आधुनिक कंपास जैसी सटीकता के बिना उत्तर दिशा की ओर सटीक तरीके से खड़ा किया गया था। यह वाकई में चौंकाने वाला तथ्य है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड की फाउंडेशन का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। अब आप में से जो आधुनिक युग के इंजीनियर हैं, उन्हें तो अच्छी तरह मालूम होगा कि इतनी बेहतरीन सटीकता आजकल के लेजर लेवलिंग सिस्टम्स के बिना हासिल नहीं की जा सकती। और ये सटीकता सिर्फ पिरामिड के फाउंडेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पिरामिड की चारों साइड वॉल्स की लंबाई भी एग्जैक्ट 230 मीटर है। अगर इनमें कोई फर्क है तो वो भी सिर्फ 1.5 इंच से ज्यादा नहीं। यानी इन वॉल्स की सटीकता एक दूसरे के मुकाबले 99% से भी ज्यादा है। अब आप खुद ही सोचिए, इतनी तकनीकी दक्षता और निपुणता उस जमाने में हासिल करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिसने भी ये असाधारण निर्माण किया, उसने न केवल अपने समय को मात दी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐतिहासिक रहस्य भी छोड़ दिया। एक और रहस्य भी है जो द ग्रेट पिरामिड जिन्होंने भी बनाया था, उन्हें हजारों साल पहले पृथ्वी के आकार का सटीक माप मालूम था। इसका कैलकुलेशन इतना सटीक है कि यह पिरामिड इक्वेटर के बिल्कुल केंद्र में है। अब एक और हैरान करने वाली बात जानिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश एयरफोर्स कमांडर द ग्रेट पिरामिड के ऊपर से गुजर रहा था। उसने देखा कि पिरामिड की 4 नहीं बल्कि 8 साइड्स हैं, और यह 8 साइड्स सामान्य तौर पर देखने पर नजर नहीं आती। असल में ये 8 साइड्स केवल सोलर इक्विनॉक्स के दिन ही ऊपर से देखने पर दिखती हैं। यह सवाल खड़ा होता है कि हजारों साल पहले पिरामिड बनाने वालों को पृथ्वी का पोलर रेडियस और इक्वेटर का सरकमफ्रेंस आखिर कैसे मालूम पड़ा। एक और दिलचस्प बात यह है कि द ग्रेट पिरामिड का निर्माण इस तरह किया गया है कि यह पृथ्वी के भूगर्भीय केंद्र के ठीक पास है, और यह पिरामिड इस तरह सेट है कि यह लगभग उत्तर की दिशा में निर्देश करता है, और इसका एरर सिर्फ 0.06 डिग्री का है। इसके अलावा पिरामिड के आंतरिक कमरों और गलियारों की संरचना ऐसी है कि गर्मी हो या ठंड, इनके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यह भी समझ पाना मुश्किल है कि यह तकनीक उस समय कैसे संभव थी। आखिरकार यह कहना गलत नहीं होगा कि ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक चमत्कार है। ग्राहम हैनकॉक, जो फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड्स के लेखक हैं, ने यह थ्योरी दी थी कि गीजा के पिरामिड्स को ओरायन कॉन्स्टेलेशन के 3 तारों से जोड़ा गया है। उनके अनुसार
गीजा पिरामिड की पोजीशन ओरायन कॉन्स्टेलेशन के इन 3 तारों से बिल्कुल मेल खाती थी। लेकिन समस्या यह है कि यह तारे आज पिरामिड की पोजीशन से मेल नहीं खाते और न ही 4500 साल पहले प्राचीन मिस्र वासियों के द्वार में मेल खाते थे। दरअसल यह तारों की स्थिति 13500 साल पहले पिरामिड की पोजीशन से बिल्कुल मेल खाती थी। इस खगोलीय साक्ष्य एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस के अनुसार ये पिरामिड 11400 ईसा पूर्व तारों से मेल खाते हुए बनाए गए थे, लेकिन उस समय प्राचीन मिस्र की सभ्यता के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इससे यहां शंका आती है कि ये पिरामिड्स वाकई 4500 साल पूर्व बनाए या फिर 13500 साल पहले। आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट बताएं। अगर आपको यह खगोलीय साक्ष्य कमजोर लगता है तो फिर भौतिक साक्ष्य फिजिकल एविडेंस पर ध्यान दीजिए। बोस्टन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर रॉबर्ट शॉक का कहना है कि गीजा का प्लेटो, जो आज एक सूखी जगह है, कभी ऐसा नहीं था। गीजा का महान पिरामिड लगभग 2.3 मिलियन पत्थरों के खंडों से बना है। हर पत्थर का वजन 2 से 15 टन के बीच है। इतने भारी पत्थरों को बिना किसी आधुनिक तकनीक के सही स्थान पर रखना एक चमत्कार जैसा लगता है। पिरामिड की नींव इतनी सटीक है कि यह केवल 21 मिलीमीटर की त्रुटि के साथ ट्रू नॉर्थ की दिशा में है। यह सटीकता आज के आधुनिक निर्माणों में भी हासिल करना मुश्किल है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिड का निर्माण पानी के मार्गों का उपयोग करके किया गया था। उनके अनुसार पत्थरों को पानी पर तैराकर पिरामिड तक लाया गया। पिरामिड के अंदर रहस्यमय सुरंगों और कक्षों का जाल है। इनमें से कुछ कक्ष अभी भी पूरी तरह से खोजे नहीं जा सके हैं। लगभग 3800 साल तक गीजा का महान पिरामिड दुनिया का सबसे ऊंचा मानव निर्मित ढांचा था, जब तक कि इंग्लैंड का लिंकन कैथेड्रल 14वीं शताब्दी में नहीं बना। पिरामिड का डिजाइन गोल्डन रेशियो 1.618 के अनुपात में है, जिसे प्रकृति और वास्तुकला में पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। पिरामिड की निर्माण शैली और अन्य विशेषताएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे कि पिरामिड का सही आकार और इसका अर्थ, इकोनॉमिक्स के साथ इसका संबंध, इसका ट्रू नॉर्थ की दिशा में होना, लेजर लेवलिंग जितनी सटीकता से इसकी नींव का लेवल होना, ममियों का नाम ना होना और पिरामिड की दीवारों का 99% सटीक होना। गीजा के महान पिरामिड के बारे में रोचक तथ्य। प्राचीन विश्व का सबसे पुराना और एकमात्र जीवित आश्चर्य गीजा का महान पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में सबसे पुराना और एकमात्र है, जो अब भी लगभग पूरी तरह से संरक्षित है। इसे लगभग 4500 साल पहले फिरौन खुफू के शासनकाल में बनाया गया था। विशाल निर्माण प्रयास। इस पिरामिड को लगभग 2.3 मिलियन पत्थरों के खंडों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक का वजन 2 से 15 टन के बीच है। पिरामिड का कुल वजन लगभग 60 लाख टन है। चौंकाने वाली सटीकता। पिरामिड का आधार 13 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी दिशाएं लगभग पूरी तरह से चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के अनुरूप हैं। यह ट्रू नॉर्थ से केवल 3/60 डिग्री की त्रुटि के साथ मेल खाता है। ऊंचाई और माप। मूल रूप से यह पिरामिड 146.6 मीटर 481 फीट ऊंचा था, जिससे यह 3800 वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना बनी रही। कटाव और बाहरी पत्थरों के क्षय के कारण इसकी वर्तमान ऊंचाई लगभग 138.8 मीटर 455 फीट है। उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकें। हजारों साल पहले बनाए जाने के बावजूद पिरामिड के निर्माण की सटीकता अद्वितीय है। चूना पत्थर के खंडों के बीच के जोड़ों में इतनी सटीकता है कि उनके बीच कागज का एक टुकड़ा भी नहीं डाला जा सकता। रहस्यमय आंतरिक कक्ष। इस पिरामिड में कई कक्ष हैं, जिनमें राजा का कक्ष, रानी का कक्ष और ग्रैंड गैलरी शामिल हैं। कई लोगों का मानना है कि संरचना के भीतर अभी भी अनदेखे कक्ष छिपे हो सकते हैं। निर्माण विधियों पर सिद्धांत। पिरामिड को बनाने में उपयोग की गई विधियां अभी भी रहस्य बनी हुई हैं। कुछ सिद्धांतों में रैंप, भार संतुलन तकनीक और उन्नत उपकरणों का उपयोग बताया गया है।
लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। खगोलीय संरेखण। गीजा का महान पिरामिड ओरायन बेल्ट के तारों के साथ संरेखित है। इस संरेखण ने कुछ शोधकर्ताओं को यह सोचने पर मजबूर किया कि इसका खगोलीय या आध्यात्मिक महत्व हो सकता है। कैपस्टोन का रहस्य। मूल कैपस्टोन, जिसे पिरामिडियन कहा जाता है, गायब है और इसकी संरचना अज्ञात है। कुछ लोगों का मानना है कि इसे सोने से ढका गया होगा ताकि यह सूर्य की किरणों को परावर्तित कर सके। सिर्फ एक मकबरा नहीं, परंपरागत रूप से इसे फिरौन खुफू का मकबरा माना जाता है, लेकिन पिरामिड के भीतर कोई मम्मी या खजाना नहीं मिला, जिससे इसके वास्तविक उद्देश्य पर सवाल उठते हैं। तो मिलते हैं इजिप्ट के पिरामिड सीरीज के नए एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और हाँ, लाइक करना ना भूलें।